your clock! Brace right back. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड मूवीज़ की वो कैटेगरी जो ऑलमोस्ट 99% लोगों को पसंद होती है, और वो कैटेगरी है एक्शन एडवेंचर मूवीज़। इन मूवीज़ में आपको मूवी की स्टोरी के साथ फाइट सीन्स, स्टंट्स, थोड़ी बहुत कॉमेडी और ढेर सारा एडवेंचर भी देखने को मिलता है, और इसीलिए हमें ये मूवीज़ बहुत पसंद आती है। अगर आप एडवेंचर फैंटेसी मैजिकल मूवीज़ ढूंढ रहे हैं तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप एक्शन एडवेंचर मूवीज़ ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज़ की अमेजिंग दुनिया में। It's showtime! Not now, I'm in my underwear. Seems like you found yourself a special friend. We'll settle up tomorrow, sweetie. नंबर 10 पे है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। मूवी में कहानी दिखाई गई है गैरी नाम के एक यंग लड़के की, जिसके पिता वो जब छोटा था तब गुजर गए होते हैं। गैरी अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, लेकिन उसे और उसकी माँ को एक शख्स परेशान कर रहा होता है। तो गैरी उस शख्स को अच्छे से सबक सिखाता है, जिसके लिए वो अरेस्ट भी हो सकता है। गैरी के पिता ने उसे बचपन में एक फ़ोन नंबर दिया होता है कि जब भी गैरी मुसीबत में हो उस नंबर पर कॉल करे। उस नंबर पर जब गैरी कॉल करता है तब हैरी नाम का एक आदमी आके गैरी को उसके पापा के पास्ट के बारे में एक सीक्रेट बताता है और गैरी को एक सीक्रेट एजेंट बनने की ऑफर देता है, जो गैरी एक्सेप्ट कर लेता है। एजेंट बनने के लिए गैरी को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आगे क्या होता है ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के फाइट सीन्स और टेक्नोलॉजीज बहुत ही अमेजिंग है। मूवी को 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Manners maketh man. नंबर 9 पे है डाइवर्जेंट की मूवी सीरीज, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं, डाइवर्जेंट, इंसर्जेंट और द डाइवर्जेंट सीरीज एलिजेंट। तीनों पार्ट्स बहुत ही बढ़िया है और आपको ये मूवीज़ एक अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं। अगर आप साइफाई एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है साल में एक दिन जितने भी 16 साल के इंसान हैं उन सबको 5 में से एक फैक्शन चूज़ करना पड़ता है, जिसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करेंगे और इसके लिए उन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है। ये 5 फैक्शन है डॉन्टलेस द ब्रेव, अमिटी द काइंड, इरूडाइट द इंटेलिजेंट, एब्निगेशन द सेल्फलेस और कैंडर द ऑनेस्ट। बेट्रिस प्रायर जो फिल्म की मेन एक्ट्रेस है, जब वो टेस्ट लेती है तब उसकी प्रॉक्टर को पता चलता है कि वो डाइवर्जेंट है, यानी कि उसके पास एक से ज़्यादा फैक्शंस की एबिलिटीज़ है। लेकिन वो उसे बताती है इस बात को वो सीक्रेट रखे, क्योंकि डाइवर्जेंट लोग इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं और उन्हें एक थ्रेट माना जाता है। अब बेट्रिस इस सीक्रेट के साथ जब आगे जाती है तब क्या क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I know what you are. नंबर 8 पे है 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी कोलंबियाना। मूवी में मेन लीड्स में है जोए सैल्डाना, जिसे आप गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी में गमोरा के रोल से और अवतार मूवी में नीतरी के रोल से जानते होंगे। मूवी में कहानी दिखाई गई है कैटेलिया की, जिसने बचपन में अपने पेरेंट्स का खून होते हुए देखा होता है, तो वो खुद को एक असासिन बनने के लिए ट्रेन करती है। वो बड़ी होकर दिन में अपने अंकल के लिए हिटमैन का काम करती है और रात में एक विजिलेंटी बन के गुंडों का मर्डर्स करती है, इस उम्मीद में कि वो अपने पेरेंट्स के खूनी तक पहुंच सके और अपना बदला ले सके। वो खूनी तक पहुंच पाती है नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Who are you? Not from the service. नंबर 7 पे है 2011 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी द 3 मस्केटियर्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 3 मस्केटियर्स की, यानी कि 3 हाईली ट्रेंड सोल्जर्स की जो बॉडीगार्ड होते हैं और उन्हें राजा को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन एक साजिश की वजह से उन्हें उनके काम से निकाला जाता है। डी आर्टगनन नाम का एक गर्म दिमाग वाला लड़का इन मस्केटियर्स से इंस्पायर होकर खुद एक मस्केटियर बनना चाहता है, लेकिन वो जब उन मस्केटियर्स के पास जाकर उन्हें चुनौती देता है तब उन सब पर हमला हो जाता है। अब डी आर्टगनन और उन 3 मस्केटियर्स को साथ मिलकर कुछ करना पड़ेगा, वरना फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जंग हो सकती है। बाकी की स्टोरी और ढेर सारा एडवेंचर आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी मस्ट वॉच है और मूवी में आपको मिला जोवोविच, ल्यूक इवंस, ऑरलैंडो ब्लूम, क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज और मैट्स मिकेल्सन जैसे अमेजिंग एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। मूवी को 5.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Look out of the window. Round 2. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 6 पे है 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर साइफाई मूवी
फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ। मूवी के अंदर दिखाया गया है यूएस एजेंट ल्यूक हॉब्स और ब्रिटिश मर्सनरी डेकर्ड शॉ, जिन्हें आपने फास्ट एंड फ्यूरियस के 7th और 8th पार्ट में देखा होगा और उन मूवीज़ में उनकी एक दूसरे के साथ कितनी दुश्मनी होती है ये भी देखा होगा। लेकिन इस मूवी में उन्हें उनकी आपसी दुश्मनी बाजू में रखकर एक जेनेटिकली एनहांस्ड सुपर विलन का सामना करना पड़ता है, जिसके हर सुपर विलन की तरह इंसानियत को मिटाने के प्लान्स होते हैं। अब बाकी की स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और मूवी में एक्शन के दो बादशाह ड्वेन जॉनसन और जैसन स्टैथम है, तो मूवी में कितना ज़्यादा एक्शन होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मूवी में आपको WWE सुपरस्टार रोमन रेंस भी देखने को मिल जाएगी। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। This job requires stealth. नंबर 5 पे है 2006 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मार्शल आर्ट्स 18+ मूवी डोआ, जिसका फुल फॉर्म है डेड और अलाइव। मूवी के अंदर दिखाया गया है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बेस्ट फाइटर्स को चुनती है और उन्हें एक आइलैंड पर आने का न्योता देती है। उस आइलैंड पर मार्शल आर्ट्स की टूर्नामेंट होने वाली होती है और जो भी फाइटर एक के बाद एक फाइट करते करते फाइनल जीतेगा उसे ढेर सारे पैसों का इनाम मिलेगा। अब आगे उस आइलैंड पर क्या होता है और जो मूवी की फाइटर गर्ल्स दिखाई गई है वो कितनी ज़्यादा स्किलफुल होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 4.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, लेकिन आप मूवी की रेटिंग पर बिल्कुल भी मत जाना। मूवी बहुत ही बढ़िया है। मूवी में बहुत ही बढ़िया फाइट सीन्स है और कुछ मस्त 18+ सीन्स भी है। आपको मूवी ज़रूर पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। नंबर 4 पे है लेजेंडरी जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉसनन की 1997 में रिलीज हुई मूवी टुमारो नेवर डाइज। मूवी के अंदर दिखाया गया है एलियट कार्वर नाम का विलन एक ग्लोबल मीडिया एम्पायर बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे चाइना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने से मना कर देती है। तो एलियट एक ऐसी साजिश करता है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा और ब्रिटेन और चाइना के बीच जंग शुरू हो जाएगी। जब ये बात MI6 को पता चलती है तो वो उनके सबसे बेस्ट एजेंट 007 को एलियट को रोकने के मिशन पर भेजती है। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जेम्स बॉन्ड की पुरानी प्रेमिका अब एलियट की बीवी बन गई होती है। आगे की स्टोरी और ढेर सारा अमेजिंग एक्शन आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Phase 2 is underway. नंबर 3 पर है एक बहुत ही बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी सीरीज टेकन, जिसके 3 पार्ट्स है। और अगर आपने पहला पार्ट देख लिया तो आप उसके अगले 2 पार्ट्स ज़रूर देखोगे ही देखोगे। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है ब्रायन मिल्स की, जो एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के पास रहना होता है। एक दिन उसकी बेटी किम और उसकी दोस्त पेरिस में घूमने के लिए जाते हैं। वो पीटर नाम के एक अजनबी के साथ टैक्सी शेयर करते हैं और बातों बातों में बता देते हैं कि वो दोनों उस शहर में अकेले आई है। जब किम और उसकी दोस्त होटल में चले जाते हैं तो थोड़ी ही समय बाद कुछ लोग आकर किम और उसकी दोस्त को किडनैप कर लेते हैं। किम को किडनैप होने से पहले एकदम थोड़ा टाइम मिलता है अपने डैड ब्रायन को सिचुएशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन बाद में किडनैपर उसका फ़ोन ले लेता है। तब ब्रायन उस किडनैपर को फ़ोन पे बोलता है, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू, और वो किडनैपर उसको वापस जवाब देता है, गुड लक। अब क्या ब्रायन अपनी बेटी को बचा पाएगा या नहीं और उसकी बेटी को किस जगह पे ले जाया जाता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I will find you. I will kill you. Good luck. नंबर 2 पे है 2016 में रिलीज हुई एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर मूवी द ग्रेट वॉल। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है विलियम और तोवार नाम के 2 मर्सिनरीज की। मर्सिनरी का मतलब होता है एक ऐसा सोल्जर जो अपने देश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए लड़ता है। विलियम और तोवार जब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास से गुजर रहे होते हैं तब उन्हें कुछ मिस्टीरियस सिपाही पकड़ लेते हैं और उन्हें उस ग्रेट वॉल में बंदी बनाया जाता है। जब वो दोनों जेल में होते हैं तब उन्हें उस दुनिया के अजूबे के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं। अब ये सीक्रेट्स क्या होते हैं और क्या वो दोनों वहाँ से छूट पाएंगे या नहीं, ये आपको इस अमेजिंग मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मूवी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्शन सीन्स है और मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और लास्ट में जो मॉन्स्टर्स की रानी वाला सीन है, ओ हो, जिन्होंने ये मूवी देखी है वो समझ सकते हैं कि वो वाला सीन कितना गजब है। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 1 पे है बहुत ही बढ़िया फॉलन मूवी सीरीज
जिसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं, ओलंपस हैज़ फॉलन, लंदन हैज़ फॉलन और एंजल हैज़ फॉलन। और जिन्होंने ये तीनों पार्ट्स देखे हैं उनके लिए एक खुशखबर, मूवी का 4th पार्ट जिसका टाइटल नाइट हैज़ फॉलन ऐसा होने वाला है 2022 में आने वाला है। जिन्होंने ये बेहतरीन मूवी सीरीज़ नहीं देखी है उन्हें मैं फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ, जो 2013 में रिलीज हुआ था और उसका नाम है ओलंपस हैज़ फॉलन। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है माइक बेनिंग नाम के एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड होता है। माइक अपने काम में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से उसे अपने काम से निकाला जाता है। एक दिन जब माइक ऐसे ही बैठा होता है तब व्हाइट हाउस, यानी कि जहाँ पर प्रेसिडेंट और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। माइक को यह देखा नहीं जाता और वो व्हाइट हाउस में लोगों को बचाने चला जाता है। अब आगे की स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और अगर आपको देखना है कि कोई आदमी कितना ज़्यादा बहादुर, कॉन्फिडेंट और बैडएस हो सकता है, तो इस मूवी और इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना। मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। 40 commandos breached the gate, 28 are left. Can we trust him? With all due respect. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।